इसके बाद मैं क्या बोलूं, इम्तियाज जलील साहब हो या कोई भी हो, इसके बाद हम कभी नहीं आएंगे। देखो झूने बुलाए ना कभी, इसके बाद कभी नहीं। इम्तियाज जलील साहब को मैं ये कहना चाहूंगा, इसके बाद अगर कभी भी आप बुलाने की कोशिश करेंगे, आप आइए, इसके बाद कोई नहीं आएगा आपको, सब ना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज बड़ा दिल उदास है। उदास से यूं कि कल रैली निकली चलो मुंबई की, जो कि इम्तियाज जलील साहब ने बहुत मेहनत से निकाली। वो कोई पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है, वो किसी सियासी जमात की नहीं है। एक अकेला मर्द मुजाहिद हजारों की तादाद में लोगों को लेकर गया। हजारों के तादाद में लोग थे, काफिले थे, जहां तक देखो वहां तक गाड़ियां और सर नजर आ रहे थे। लेकिन कुछ लोग नाराज हो गए। कैसी नाराजगी? क्या चाह रहे थे कि आप आओ, रील्स बनाओ, फोटोज लो? मेरे भाई, इन सबसे कुछ नहीं होता। जिन लोगों के पीछे हजारों लाखों की तादाद में पब्लिक रहती है, उनके मुरीद रहते हैं, वो लोग नहीं निकले। आखिर निकले तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिपाही। हालांकि ये कोई जमात की रैली नहीं थी, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की रैली नहीं थी। इसमें तो सबको आने की दावत दी गई थी। क्यों? क्योंकि हुजूर की शान में गुस्ताखी हुई थी। और आप नाराज हो रहे हो, आप कह रहे हो हमारे लिए नहीं रुके। मैं आपको वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, पूरा देखना, स्किप मत करना, पूरा देखना। और अफसोस इस बात का है कि लोग नाराज हो रहे हैं कि हम आए नहीं और ये वो। मेरे भाई, ये देश संविधान से चलता है। ये प्रोटेस्ट पीसफुली करना था। पीसफुली का मतलब जानते हो ना? शांतिपूर्वक ये प्रोटेस्ट करना था, सुकून से करना था। और जिस मैदान की आप बात कर रहे हो उसमें परमिशन नहीं मिली, तो यहाँ पर हो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वैद और आप देख रहे हैं भिवानी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं मुलुंड टोल नाका पर। आज जहां पर इम्तियाज जलील की जो रैली थी, तिरंगा रैली, जो कि कोई पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड नहीं, बल्कि एक ऐसी रैली इसलिए निकाली गई कि जिन्होंने नबी की शान में गुस्ताखी की, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, उनको अरेस्ट किया जाना चाहिए, या संविधान के हिसाब से उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। ये सब सोचकर पब्लिक को बताया गया, एक मैसेज चलाया गया व्हाट्सएप के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, और सबको बुलाया गया कि आज आपको यहाँ पर जमा होना है मुंबई में। लेकिन उनके कहने के मुताबिक कि मुंबई में उनको परमिशन आज़ाद मैदान में नहीं मिली, इसलिए परमिशन यहाँ पर दी गई, तो पब्लिक को यहाँ पर जमा किया गया। अब यहाँ पर इम्तियाज जलील साहब आए, कलेक्टर साहब आए, कमिश्नर साहब आए, उन्होंने उनसे कुछ बातें की, निवेदन दिया। निवेदन करने के बाद हमें ये पता चला कि कुछ लोग जो है वो नाराज़ हैं। उनका कहना यह है कि जब इतनी सारी पब्लिक अभी आधे से जो रास्ते में ही है, वो अभी यहाँ तक पहुँची ही नहीं है, तो उनका क्या? तो चलिए, कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। कुछ लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई हम नाराज़ हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई जो मकसद था आने का वो पूरा हुआ। अब आप लोग इस वीडियो को देखिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये मामला क्या है। जी भाई, कहाँ से आए आप लोग? हम परभनी से आए, परभनी डिस्ट्रिक्ट, चारठाना तालुका। तो कहाँ पर जाना था आप लोगों को? कहाँ पर जाना था? चारठाना। हमको बम्बई आना था। कहाँ पर रोका गया आप लोगों को? हमको यहाँ पे रोके गए थाने में। हाँ, मतलब क्या बोलकर? हमको इसलिए लाया गया था कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जो गुस्ताखी हुई है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। नीतीश राणे और रामगिरी महाराज जो है उन पर कार्रवाई होना चाहिए, और जो नीतीश राणे है उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। जो उन्होंने कहा है कि मस्जिद में घुस घुस के मारेंगे मुसलमान को, इसलिए तो हम तो मैदान में खड़े हुए हैं ना, जब चाहे आ सकते हैं। आप लोग यहाँ थाने में खड़े हो, तो क्या हुआ आप लोगों से? उन्होंने इम्तियाज जलील साहब ने आप लोगों से बात की, जो पॉइंट आप लोगों का है जिसके लिए आपको यहाँ पर बुलाया गया था, क्या वो चीज़ हुई यहाँ पर कि नहीं हुई? इम्तियाज जलील साहब ने क्या निवेदन दिए, अगर से तो 2 दिन या 3 दिन 4 दिन में अगर से कार्रवाई हो सकती है तो ठीक है, अगर से नहीं हुई तो और हम आ जाएंगे, और ज्यादा आएंगे, और इससे ज्यादा झुंड में आ जाएंगे। कुछ लोगों का कहना ऐसा है कि हमको बुलाया गया था मुंबई आने के लिए, लेकिन हमको मुंबई में ना लेते हुए हमको यहीं बीच में रोक दिया गया। ये ऐसा क्यों? बरोबर मुंबई जाने के वास्ते बुलाई गई। जो दूर दूर से पब्लिक आई है, मुमरा से, परभनी से, औरंगाबाद से, अहमदाबाद से, नासिक से, वो पब्लिक को क्या बोल के लाया था? आजाद मैदान जाने के। सही बात है। और यहाँ पे प्रॉब्लम ये नहीं है कि पब्लिक को क्या बोलकर लाया गया, प्रॉब्लम ये है कि जिस चीज के लिए लाया गया वो चीज हुई है या नहीं। नहीं हुई है। हुई क्या? इधर क्या हुई है? मतलब क्या था? मैसेज पहुंचना था ना, जो जिम्मेदार कलेक्टर है उन तक मैसेज पहुंचना चाहिए। अगर डीसीपी तक मैसेज पहुंचने चाहिए, पैसे तो रील्स पे ही हो जाता, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे हो जाता। इतनी मगजमारी करने की क्या जरूरत थी फिर? इतना पब्लिक तो लाना था, क्योंकि जब तक जाम नहीं होगा तब तक उनको समझ कैसे आएगा? जाम मेरा बोलना ये है कि जो समझ में आया तो कोई एक बंदा वाहिद, कोई एक तो आ सकता था ना भाई, इधर पे स्टेज पे आ सकता था। ऐलान किया गया ना, इम्तियाज जलील ने तो खुद ऐलान किया ना कि हमारी 4 शर्तें हैं, अगर ये पूरी नहीं हुई लेकिन उनको यहाँ पे आना मांगता था ना, एकनाथ शिंदे जाए,
हाँ अपना कलेक्टर साहब शायद आए थे ना यहाँ पर। हाँ, कलेक्टर साहब आए, डीसीपी साहब को आना चाहिए था। हाँ जो भी आया गया भाई, जो भी यहाँ का जो मेन है एक नाथ शिंदे है जो, उसको आना जरूरी था ना इधर। उनको आप लोग इसलिए कि वो यहाँ पर आना चाहिए था। क्या हुआ, आना चाहिए कि हम पब्लिक तो आ गई, लेकिन जिनकी गलती है, जिनके ऊपर एक्शन लिए, उनके ऊपर एक्शन क्या हुआ है? पब्लिक जो 2-2 दिन बिना खाना खाए इधर आई है, उन लोग क्या करेगी? पब्लिक तो गाली दे रही है। सारी पब्लिक गाली नहीं दे रही है, कुछ लोग हैं तो क्यों उन लोग को भी तकलीफ हो रही है ना। हम जानना चाहते हैं कि तकलीफ क्या हो रही है। पब्लिक को बुलाया तुमने उधर से, वो पब्लिक यहाँ आई नहीं ना, 15,000 गाड़ी रोड पे खड़ी वाली है। पूरी रास्ते में खड़ी है अभी। गाड़ी कहाँ आई यहाँ, जो पब्लिक आई थी यहाँ सुनने को। इनका मैसेज देने का जो इनका कहने का मतलब ये है कि जब आपको पर्टिकुलर, अगर मैं एग्जांपल की बात कर रहा हूँ कि अगर आपने उनको आजाद मैदान में बुलाया है तो पहले सारे पब्लिक वहाँ जमा होने दो, उसके बाद उनको वहाँ पर बुलाओ, जो भी जिम्मेदार है उनके बाद उनको वहाँ पर बुलाओ और उनके सामने बात हो। ये इनका कहना है आप लोगों का, बराबर? गाड़ी कर रखे है पहले से, यहाँ पे बंदोबस्त कर रखे हैं, जैमर लगा रखे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा इधर, फायदा ही कुछ नहीं है। आके जो पब्लिक दूर दूर से आई है, 2-2 दिन खाना नहीं खाई। लोगों की कंप्लेन ये है कि मतलब आधी पब्लिक अभी रोड पर है और मामला यहाँ पर खत्म हो गया। 90% पब्लिक अभी रोड पे, तकरीबन 15,000 गाड़ी रोड पे है और उनको जहाँ आना था यहाँ पे वो नहीं आ सके, वो उधर ही रुके वाले। बराबर, हमने लाइव में आप लोगों को दिखाया कि पब्लिक को पता ही नहीं है कि इम्तियाज जलील का काफिला अभी पहुंचा कहाँ है। लोगों को मालूम ही नहीं है क्योंकि अभी सारे रोड पर है। मैं ये समझता हूँ कि अगर आप अभी ये मुंबई हाईवे का रोड अगर आप रिटर्न जाएंगे तो न जाने कितनी गाड़ियां अभी भी आपको आती हुई मिलेंगी, उनको पता ही नहीं है कि यहाँ मामला खत्म हो गया है। उनको सबको मालूम है यही आना है, लेकिन ट्रैफिक के मसले की वजह से वो रुक गए कुछ गाड़ियां पीछे, और उनको मालूम ही नहीं है। सुनो ना, बहुत लोग को नहीं मालूम है भाई। सुनो मेरे भाई, जब इम्तियाज जलील ने बोले ना तो सब कुछ बोले कि आज़ाद मैदान में आने का है। 5-6 दिन पहले बोले उन्होंने कि आज़ाद इसमें आने का है, लेकिन जो लोग ट्रैफिक की वजह से नहीं आ सके हो, बल्कि उनकी नीयत तो सबकी यही आने की थी, तो नहीं आए चीज़ा तो ट्रैफिक की वजह से नहीं आए। ऐसा थोड़ी है, तो अभी ट्रैफिक आ गई, हम बीर जिले से आए ना तो कैसे आए फिर हम? हमारे को दूरी है ना। जो लोग नहीं पहुंच पाए फिर उनका क्या? अरे सर ट्रैफिक की वजह से नहीं पहुंच पाए, उनको थोड़ी किसी ने रुकाया। अरे भाई पब्लिक 24 घंटे से खाना खाए नहीं, भूखे आए वाले। एक मिनट सुनो, उनको रुकाया नहीं कि नहीं कुछ रुकाया नहीं, उनके चलते गाड़ियां चल रहे हैं, पर वो यहाँ तक आ नहीं सके। क्यों नहीं आ सके? कि उन्होंने आधे घंटे के अंदर इनकी बात निपटा दी। इनके कहने का मतलब क्या, मैं इनके कहने का मतलब ये है कि जब पूरी पब्लिक आ जाती उसके बाद आपको क्या देना था आप देते और वो प्रोग्राम खत्म करते, वो ये बोल रहे हैं। सुनो सर, एक मिनट, इनका जो बोलना है कि पब्लिक पूरे आइबा से, सर 2 दिन से पब्लिक भूखी थी, उसका ख्याल रखते हुए इम्तियाज जलील साहब ने अगर ऐलान कर दिए होंगे तो क्या पता। आपको नहीं लगता कि जो पब्लिक 2 दिन से भूखी है वो 2 घंटा और इंतजार कर लेती? 2 घंटा नहीं, पब्लिक 2 घंटे रुकने के लिए तैयार। 2 घंटा रात काली कर देंगे मुंबई जाने का हमको। ठीक है सर, परबनी वाले रिकॉर्डिंग में बोल रहे परबनी वाले कि हमको पूरी रात काली करने का, लेकिन हमको जहाँ बोल के लाया था हमारे ऊपर एक्शन नहीं हुआ है। सभी दूर से आए, कोई नगीज से नहीं आया, बीर जिला भी कोई नगीज से नहीं है, सभी दूर से आए। ट्रैफिक की वजह से गाड़ियाँ कुछ रुक गए, इसीलिए अड़चन हो गई। ऐसा उनका ऐसा कुछ नहीं था कि सब आना, और जब मैंने बयान करना ऐसा कुछ भी नहीं था, मजबूरी और हालात को देख के उन्होंने कर दिए, दूसरा कुछ भी नहीं है। 2 घंटा रुकना चाहिए था, 2 घंटा। ऐसा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं पहले हमको आ जाने देते, और कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी जो लोग यहाँ पर पहुँच गए उनके सामने चीजें हो गई है और किसी को कुछ। जी भाई, वो कहाँ जाएगी? वो कुछ कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हो? गालिब का एक शायर है कि सियासत नफरत का जख्म भरने ही नहीं देती, और जब भरने की बात आए तो मक्खी बैठ जाती है। क्या बात है, बड़ी गहरी बात है, सियासत है। और बेसिकली कैसा है, यहाँ पे कोई किसी पार्टी से जुड़ा हुआ शायद होगा ना हो, वो अलग बात है, बात मेरे प्रॉफिट की है, आप समझो इस बात को। जैसा हिंदू भाइयों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज बहुत प्रिय है, वैसे हमारे लिए भी प्रिय है, पर्टिकुलर किसी समाज के नहीं है। मैं एक मुस्लिम हूँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज का रहा है, क्यों प्रिय है ना, दिन से है ना। तो ये छत्रपति शिवाजी महाराज पर्टिकुलर किसी समाज के नहीं है, वो हर जाति के हैं, हर धर्म के हैं, बेसिकली इंसानियत के लिए काम करते हैं। डेफिनेटली। वैसे भी मेरे प्रॉफिट मैसेंजर, वो एक मैसेज, उनके दीन जो है, इस्लाम जो है, वो अखलाक से फैला, तलवार के नोक पे नहीं। और ये तादाद का जमा होना यही बात का सबूत है कि जिंदा हो तो जिंदा नजर आना भी जरूरी है, नहीं तो वो लोग ये समझेंगे। लोगों की कंप्लेन जो है कि पब्लिक आधे से ज्यादा अभी रास्ते पर है और वो लोग यहाँ पर आए नहीं और प्रोग्राम यहाँ पर खत्म हो गया, उनको पता भी नहीं है। पब्लिक को नाराजगी इस बात की है। मेरा ये कहना है कि इतना भीड़ जो जमा है ये भी डेफिनेटली भी काफ़ी है, उनको एक मैसेज पहुंचा है कि हम लोग मरे हुए नहीं है, जिंदा है, मत करो। मेरे प्रॉफिट पे जब बात आएगी तो किसी पार्टी से कोई जुड़ा हुआ हो या ना हो, होगा सब एक। जैसा छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे लिए भी प्रिय है ना, वैसे हमारे प्रॉफिट भी हिंदू भाइयों के लिए प्रिय होनी चाहिए।
और बस कई सारे लोगों को देखा जो हिंदू भाई हमारे इस रैली में शामिल है, साथ दे रहे हो। डेफिनेटली देखो 70 साल से लड़ लिया ना, मंदिर मस्जिद फलाना ढिमका। मैं यही कहना चाहूंगा मुसलमानों को कि तुम फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाओ, अच्छा खाओ अच्छा पियो, जिम जाओ, वर्कआउट सब करो फाइनेंशियल। अगर तुम खूबसूरत दिखोगे सामने वाला ऐसे ही मर जाएगा। किसी को मारना है तो हाथ से नहीं, जबान से। और फर्स्ट ऑफ ऑल एक ये चीज़ है, तुम स्ट्रांग बन जाओ फाइनेंशियली स्ट्रांग। थैंक यू सो मच। बोलना चाहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह व बरकातहू। भाई आप जो बता रहे हो ना कि पब्लिक का मसला, पब्लिक का आने में लेट हो गया या ट्रैफिक में अटक गए, बट यहाँ पर ये प्रोग्राम खत्म हो गया। यहाँ पर आने का और एकजुट साथ में रहने का और सबको एक मैसेज देना था। हम जो यहाँ पर आए कि हम कोई पार्टी या कोई हमारा लीडर नहीं है। हम यहाँ पर आए जो गुस्ताखे रसूल के खिलाफ जो लोगों ने बयानबाजी की है, जैसा वो राणे वगैरह हो गया और रामगिरी महाराज वगैरह हो गया या जो भी है, तो वो लोगों ने गलत बात की है। कोई भी आदमी को या किसी को भी कोई भी जाति या धर्म के बारे में गलत बोलना किसी को कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। पहली तो ये बात। दूसरी बात, अपना यहाँ पर जमने का मकसद ये था कि अपने को कलेक्टर साहब और कमिश्नर साहब को निवेदन देने का। तो यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद में कुछ पुलिस वाले सपोर्ट नहीं कर रहे थे, फिर उनसे हम लोग ने बातचीत किए। तो 2-4 पुलिस वालों से बातचीत करने के बाद में बहुत सारे पुलिस वालों ने सपोर्ट किए और एक अच्छा मैसेज दिए। तो हमने मुंबई पुलिस जिंदाबाद के नारे भी लगाए। उसके बाद में यहाँ पर जो हम लोग जमे थे, जमने का मकसद था कि निवेदन देना। अब निवेदन जब देने के लिए हम लोग आए तो उन लोग ने इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लिया, वो कलेक्टर साहब ने और कमिश्नर साहब ने। तो उनको निवेदन जब देने का हम लोग ने देने का, इम्तियाज जलील साहब बोलो या फिर वारिस पठान साहब और जो भी बहुत सारे लोग यहाँ पर आए, तो जो मैसेज देना था वो मैसेज उनको पहुँच गया और वो लोग ने एक्सेप्ट किया कि आप निवेदन दो, हम लोग लेने के लिए तैयार है। निवेदन पे एक्शन कब लेंगे इसके बारे में कुछ बोला उन्होंने? इम्तियाज जलील साहब, वारिस पठान साहब अभी वहाँ पर गए, वहाँ पर जाने के बाद में वहाँ से आएंगे और फिर वो एक वीडियो वायरल करेंगे। निवेदन जो है ना, ये हम आज से नहीं, हम न जाने कब से देख रहे हैं निवेदन लोग देते हैं एक्शन नहीं होता। तो एक्शन लेने के बारे में क्या बोला उन्होंने? जो इतना बड़ा मजमा है, अभी हमारी जो भी गवर्नमेंट है उनको थोड़ी समझ आना चाहिए कि इतना बड़ा मजमा देख रहे हो आप, ये अमन और शांति के साथ आ रहे हैं और अच्छा मैसेज दे रहे हैं। हम लोग काफी दूर दूर से, अभी हम लोग लोनावाला से आए। वीडियो तो बहुत बड़ी है, यहाँ पर ही खत्म करते हैं। लेकिन आपने सुना, एक भाई कह रहे हैं कि हम रील से कर लेते। क्या कर लेते रील से? क्या हो जाता? कुछ रील से क्या होता? मुझे जवाब दो। अगर आप वीडियो देख रहे हो मेरी, तो मेरे भाई मेरा जवाब दो आप। एक मर्द मुजाहिद जो अकेला निकला है, अकेला निकला था जानिबे मंजिल, लोग आते गए काफिला बढ़ता गया। इम्तियाज जलील की कोई बात नहीं थी, इम्तियाज जलील की कोई अपनी पर्सनल चीज नहीं थी, असदुद्दीन ओवैसी की अपनी पर्सनल चीज नहीं थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई थी और हमें ये प्रोटेस्ट पीसफुली करना था। भीड़ इतनी जमा हो गई थी, इतनी जमा हो गई थी, हजारों के तादाद में लोग थे। आपका आना, आप कह रहे हैं कि हम आए नहीं, ये लोग, भाई पता तो सबको है ना कि हजारों के तादाद में मुसलमान आए हैं, हजारों के तादाद में, लाखों के तादाद में। तो जरूरी तो नहीं है। भीड़ इतनी हो गई थी कि जल्द से जल्द काम को निपटाया गया और चले गए। तो समझो, ऐसा मत करो। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, क्या ये सही है? जो शख्स 12 घंटे सफर करके आया, जो शख्स 12 घंटे नॉन स्टॉप सफर करके आया, हजारों के तादाद में लोग थे, क्या वो हजारों के तादाद में लोगों से मिल लेता? नहीं ना। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं ये सही है या गलत। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को जरूर लाइक करें।